जब हम पांडवों की चर्चा करते हैं तो हम उन्हें निश्चित भूमिकाओं में बांध देते हैं। युधिष्ठिर धर्म और सत्य के प्रतीक, भीम अतुल्य बल के स्वामी, अर्जुन युद्ध कला के महानायक, सहदेव ज्ञान और ज्योतिष के ज्ञाता। लेकिन नकुल? अधिकतर लोग बस कहते हैं ओ वो सुंदर था, और हाँ, उसे दुनिया का सबसे सुंदर पुरुष कहा गया। लेकिन अगर आपको लगता है कि यही सब कुछ है, तो आप महाकाव्य के सबसे घातक योद्धाओं में से एक को याद कर रहे हैं। वो ऐसा आदमी था जो केवल छूने से घोड़े को ठीक कर सकता था। उसने ब्रह्मा द्वारा बनाई गई तलवार को हाथ में लिया और कुरुक्षेत्र युद्ध में उसने कर्ण के पुत्रों का वध करके कर्ण का दिल तोड़ा। नकुल की कहानी एक मंत्र से शुरू होती है। राजा पांडु शापित होने के कारण संतान नहीं उत्पन्न कर सकते थे। उनकी पहली पत्नी कुंती ने दिव्य मंत्र का उपयोग कर देवताओं, धर्म, वायु, इंद्र को बुलाया। जब उन्होंने माद्री की उदासी देखी तो कुंती ने मंत्र माद्री के साथ साझा किया, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी, तुम इसे केवल एक बार उपयोग कर सकती हो। माद्री समझदार थीं। उन्होंने सोचा, अगर मैं एक देवता को बुलाऊंगी तो एक पुत्र मिलेगा, लेकिन अगर मैं अश्विनी कुमारों, स्वर्ग के द्वितीय चिकित्सक को बुलाऊंगी तो मुझे जुड़वा पुत्र मिल सकते हैं। और वो सही थीं। उन्होंने अश्विनों को बुलाया और उन्हें नकुल और सहदेव की प्राप्ति हुई। नकुल को अश्विन नासत्यान का अवतार माना गया। लेकिन उनका बचपन एक भयानक त्रासदी से भरा था। जब नकुल अभी भी बच्चा था, उनके पिता पांडु जंगल में मर गए। माद्री दुख और अपराध बोध से ग्रस्त ने उनकी चिता पर सती होने का निर्णय लिया। मरने से पहले माद्री ने कुंती के हाथ पकड़ते हुए कहा, अब ये जुड़वा तुम्हारे हैं, इन्हें अपने पुत्रों से भी बेहतर संभालो। और ये नकुल के चरित्र के लिए महत्वपूर्ण है। उसने कभी विद्रोह नहीं किया, वो कभी सौतेले बेटे जैसा महसूस नहीं किया, क्योंकि कुंती ने वो वादा निभाया। जब भाई द्रोणाचार्य के तहत प्रशिक्षण ले रहे थे, नकुल ने 2 विशेष कौशल विकसित किए। पहला अश्व विद्या, घोड़ों का विज्ञान। नकुल केवल सवार नहीं थे, वो एक पशु चिकित्सक और आनुवंशिकी विशेषज्ञ भी थे। उन्होंने अश्व चिकित्सा नामक ग्रंथ लिखा। कहा जाता है कि वो बारिश में सवार होकर भी भीगते नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था कि घोड़े को बूंदों के बीच कैसे चलाना है। दूसरा, तलवार। जबकि अर्जुन के पास धनुष और भीम के पास गदा थी, नकुल तलवार के महारथी थे। वो 80 नमक तलवार चलाते थे, जिसे भगवान ब्रह्मा ने बुराई नाश के लिए बनाई थी। जब नकुल ने युद्ध किया तो कहा जाता है कि वो एक धुंध की तरह दिखाई देते थे, या जैसे स्टील के साथ नृत्य कर रहे हों। उनकी फुर्ती और सुंदरता उन्हें युद्ध में घातक बनाती थी। वनवास के दौरान पांडवों ने एक विषैली झील से पानी पी लिया और बेहोश हो गए। युधिष्ठिर ने यक्ष के सवालों का बुद्धिमानी से उत्तर दिया। यक्ष प्रसन्न हुए और कहा, मैं तुम्हारे एक भाई को जीवित करूंगा, चुनो। युधिष्ठिर ने भीम को अपनी सुरक्षा को नहीं चुना, उन्होंने अर्जुन को अपनी विजय को नहीं चुना, उन्होंने नकुल को चुना। युधिष्ठिर ने कहा, मेरे पिता की 2 पत्नियां थीं, कुंती और माद्री। मैं कुंती का पुत्र हूँ और जीवित हूँ। न्याय सुनिश्चित करने के लिए माद्री का एक पुत्र भी जीवित होना चाहिए, इसलिए नकुल को जीवित करें। नकुल परिवार की एकता का प्रतीक थे। वनवास के 13वें वर्ष में पांडवों को विराट के राज्य में छिपना पड़ा। नकुल ने ऐसा भेष चुना जो उसकी रुचि के अनुसार पूरी तरह फिट था। उसने खुद को ग्रंथिका बताया। उसने राजा विराट से कहा, मैं राजा युधिष्ठिर का घोड़े रखवाला था, मैं घोड़ों का दिल जानता हूँ, मैं दुष्ट घोड़ों को सुधार सकता हूँ और बीमार घोड़ों का इलाज कर सकता हूँ। 1 साल तक हस्तिनापुर का राजकुमार अस्तबल में रहा। वो घास पर सोता और घोड़े की गंध में रहता। यह हमें उसकी विनम्रता के बारे में बताता है। हम सभी जानते हैं कि वो द्रौपदी के पति थे और उनका एक पुत्र शतानिक था। लेकिन नकुल की एक व्यक्तिगत पत्नी भी थी, कारिनुमति, चेदी की राजकुमारी। हाँ, वो शिशुपाल की बेटी थी, वही शिशुपाल जो कृष्ण से नफरत करते थे।
राजनीतिक तनाव के बावजूद नकुल ने उनसे विवाह किया और उनका एक पुत्र निरिमित्र हुआ, जो बाद में उत्तर में राजा बना। युद्ध से पहले शांति वार्ता के दौरान कृष्ण ने प्रत्येक भाई से राय मांगी। भीम युद्ध चाहते थे, युधिष्ठिर शांति चाहते थे। नकुल का उत्तर रोचक था। उन्होंने कहा, हमने बहुत दुख झेला है, लेकिन एक राजा को अपने प्रजाजनों की रक्षा करनी चाहिए। अगर हम बिना दुनिया को नष्ट किए अपने राज्य को वापस पा सकते हैं तो हमें प्रयास करना चाहिए, लेकिन अगर वे मना करें, मैं तैयार हूं। वो व्यावहारिक और संतुलित थे। अब चलिए युद्ध की ओर बढ़ते हैं। 18 दिन का युद्ध। नकुल एक महारथी योद्धा थे। वो पीछे खड़े होकर नहीं देखते थे। नकुल बनाम शल्य। दिन 11। शल्य नकुल के मामा थे, लेकिन कौरवों के लिए लड़ रहे थे। नकुल ने शल्य का ध्वज काटा और उसके घोड़े मार दिए, जिससे उनके मामा को उनकी कला की प्रशंसा करनी पड़ी। कर्ण के साथ नकुल का द्वंद्व युद्ध के 16वें दिन पे हुआ। नकुल ने कर्ण पर हमला किया। कर्ण ने उसका रथ और धनुष नष्ट कर दिया। नकुल असुरक्षित खड़ा था, पर कर्ण ने कुंती से किया वादा याद किया और उसे माफ कर दिया और कहा कि वीरों से युद्ध करना नवसिखियों का काम नहीं। चले जाओ और ये कहकर गर्व करो कि तुम कर्ण के सामने खड़े हुए थे। प्रतिशोध। कर्ण के पुत्रों की हत्या। दिन 18। नकुल ने अपनी अपमान को नहीं भुलाया। अंतिम दिन उसने कर्ण के पुत्रों चित्रसेन, सत्यसेन और सुषेना को निशाना बनाया और तलवारबाजी में उन्हें मार डाला। नकुल सुंदरता, कौशल और घातक शक्ति का मिश्रण था। उनका प्रतीक लाल हिरन पूरे युद्ध क्षेत्र में भयभीत था। युद्ध समाप्त हुआ। पांडवों ने 36 वर्षों तक राज्य किया। फिर उन्होंने संसार छोड़ने और हिमालय की ओर चलने का निर्णय लिया। द्रौपदी पहले गिरी, सहदेव दूसरे और फिर नकुल गिरे। भीम ने युधिष्ठिर से कहा, भाई, नकुल धर्मपरायण था, वो वफादार था, उसने कभी आपका विरोध नहीं किया। वो क्यों गिरा? युधिष्ठिर रुके नहीं। उन्होंने उत्तर दिया, वो इसलिए गिरा क्योंकि उसे लगता था कि वही सबसे सुंदर है। नकुल का पाप लस्ट या लालच नहीं था, ये घमंड था। वो अपने प्रतिबिंब को देखता और सोचता, मुझसे सुंदर कोई नहीं। उस छोटे से अहंकार ने उसे शरीर सहित स्वर्ग में प्रवेश करने से रोक दिया। नकुल अक्सर भुला दिए जाते हैं क्योंकि उनके पास भीम की भारी शक्ति या अर्जुन के दिव्य अस्त्र नहीं थे, लेकिन वो संतुलन थे। वो पालन और कौशल का प्रतीक हैं। वो साबित करते हैं कि आप राजकुमार और अस्तबल का लड़का दोनों हो सकते हैं। वो पांडवों का तलवार वाला हाथ थे, तीक्ष्ण, सुंदर और घातक। अगली बार जब कोई पांडवों का जिक्र करे तो जुड़वा को मत भूलना। ये था नकुल, एक ऐसा योद्धा जिसकी ताकत शोर में नहीं, संतुलन में थी, जिसकी पहचान केवल सुंदरता नहीं बल्कि कौशल, अनुशासन और संयम था। ये द टेल्स ऑफ इंडिया का पहला यूट्यूब वीडियो है। आने वाले समय में हम महाभारत के ऐसे ही अनसुने पात्रों की कहानियां लेकर आएंगे और उन महान व्यक्तित्वों की भी जिनके बारे में कम बात की गई है। अगर आप किसी खास कहानी या चरित्र के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़िए द टेल्स ऑफ इंडिया के साथ।